नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 22 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश की क्लास 6 की रहेगी और 22 सितंबर की वर्कशीट को आज हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 22 वर्कशीट है ना, ये आपके चैप्टर नंबर 2 से ही रिलेटेड रहेगी, जो आपकी इंग्लिश के बुक में जिस चैप्टर का नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि किस तरीके से जो डॉग है उसने अपना जो मालिक है ना वो कैसे पाया, कैसे ढूंढा। तो देखिए, आज की जो वर्कशीट है ना, ये इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट रहने वाली है, ठीक है। और इसमें आपको जो है ना पूरी समरी बताई गई है और कुछ और जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको आंसर के साथ समझाऊंगा। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वर्कशीट को। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, आपको अपनी कॉपी पर करना है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू हैव रीड द स्टोरी, ये करें कि आप जैसे कि स्टोरी अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, किस तरीके से जो डॉग है उसने अपना नया मालिक जो है वो ढूंढा। लेट्स नाउ समराइज द स्टोरी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्टोरी की समरी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आंसर के साथ ही आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, मैं तो बिना जो आंसर, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, बिना आंसर्स के भी आपको अच्छे से करवा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रिंटेड फॉर्म में स्पेशली आपके लिए करता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की नोट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फटाफट पढ़ लेता हूँ। दिस इज स्टोरी ऑफ अ डैश, ये स्टोरी डैश की है। बताओ, लायन की थी, डॉग की थी, मैन की थी? डॉग की थी ना। हु यूज टू बी डैश हिज ओन मास्टर ऑब्लिक, ये ऑब्लिक है, ठीक है, मतलब दोनों में सबको एक बताना है। बी वेरी हैप्पी, बताइए ये कह रहे जो पहले जो था ना वो क्या था, अपना खुद का मालिक था या बहुत ज़्यादा खुश था? वो अपना खुद का मालिक था, मतलब वो किसी का नौकर नहीं था, ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, फिर उसने बोला कि मैं क्या करता हूँ, एक मालिक को ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। तो उसने जो है डिसाइड किया कि वो क्या ढूंढेगा, मालिक ढूंढेगा। हु वाज डैश, अब आपको बताना है वो कैसा होना चाहिए, जो उसका मालिक है। उसने क्या बोला, कैसा होना चाहिए उसका मालिक? ए टॉलर देन एनीवन, कि किससे भी बड़ा हो, मतलब बहुत लंबा हो, ठीक है। या स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, किसी से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तो क्या था इसका आंसर? स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स। क्लियर। नेक्स्ट है फर्स्ट ही फाउंड, बताओ सबसे पहले उसने किसको अपना मालिक बनाया था? बताओ, बेयर को या वॉल्फ को? तो आप इसका आंसर लिखेंगे वॉल्फ, ओके। बट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड, लेकिन जो वॉल्फ है ना वो किससे डर रहा था? ठीक है, बताओ किससे डर रहा था? अफ्रेड ऑफ द डैश, बेयर से या काऊ से? तो बेयर से, सिंपल सी बात है। हमने लास्ट वर्कशीट भी करती है, मैंने आपको एक एक पिक्चर के थ्रू दिखाया था, है ना। उसके बाद द डॉग थॉट दैट द बेयर वाज द, आपको बताना जो डॉग है ना उसने क्या सोचा, द बेयर वाज द डैश, क्या था वो? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल या लार्जेस्ट ऑफ ऑल? मतलब जो डॉग है ना उसको गलत फहमी हो गई थी, वो सोचा था जो बेयर है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम्स, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? द डॉग मेट अ डैश, आपको बताना जो डॉग है वो किससे मिला, लायन से या मैन से? हु सीम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो उसे सबसे ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था, तो लायन आप लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? ही स्टेड विद द लायन, वो लायन के साथ जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लायन के साथ लंबे समय तक स्टेड हुआ, मतलब रहा। फिर क्या हुआ? वन डे रियलाइज दैट, एक दिन उसको क्या हुआ, रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, जो लायन है ना वो आदमी से डरता है, ठीक है। आपको दो ऑप्शन दे रखे थे, मोर पावरफुल देन मैन, मोर पावरफुल देन मैन या अफ्रेड ऑफ मैन, मतलब वो आदमी से ज़्यादा ताकतवर था या आदमी से डरता था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? अफ्रेड ऑफ मैन। टू दिस डे, मतलब उस दिन से, द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और उस दिन से क्या हुआ, जो डॉग है वो मैन का जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। उस दिन से आज तक मनुष्य का बेस्ट फ्रेंड है कौन? डॉग। तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर उसका आंसर करेंगे, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट बोला गया रीड द पैसेज, आपको पैसेज को पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिर आपको पैसेज को पढ़ने के बाद ना नीचे जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर्स आपको देने हैं।
देखिए अब हम फटाफट पढ़ते हैं पैसेज। ही थॉट इट ओवर, ठीक है, उसने सोचा, एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। ये कह रहा है उसने ना एक डिसीजन ले लिया कि वो उसको अपना मालिक बनाएगा या उसका वो नौकर बनेगा जो इस अर्थ पर सबसे स्ट्रोंगर होगा, ठीक है। और इस तरीके से ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो मास्टर को ढूंढने के लिए जो है वो चल पड़ा। अब आपको बताना यहाँ पे ही कौन है, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे ही किसकी बात हो रही है, डॉग की बात हो रही है। डिड द डॉग फाइनली फाइंड अ मास्टर, क्या जो डॉग है उसको फाइनली जो है वो मास्टर मिला? सिंपल सी बात है, यस मिला, मैन मिला था। उसके बाद नेक्स्ट है whom did the dog finally choose as his master, किसको डॉग ने अपना मालिक जो है चुन लिया? क्या किसको चुना था? मैन को। अब आंसर देख लो इसका, ठीक है। मैंने जो आंसर्स हैं यहाँ पे रेड कलर से कर दिए हैं, ठीक है। आपको जो है टिक मारना है, ठीक है, आप उस पर टिक लगा दीजिएगा, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ करते हैं। देखिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बोला गया वाई डिड द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर, कि जो डॉग है ना उसने आदमी को ही अपना मालिक क्यों चुना? तो अब इसका आंसर देखिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर लिखेंगे डॉग चोज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज वन डे ही रियलाइज दैट, जो डॉग है ना उसने जो है इंसान को अपना मास्टर इसलिए चुना क्योंकि उसने रियलाइज़ करा, महसूस करा कि यहाँ पे ना टी आप स्मॉल लेटर में बनाइएगा, ठीक है, ये प्रिंटेड मिस्टेक है, कि लायन जो है वो डरता है किससे? मैन से। वेरी गुड। एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु, और एक और बात कि वो चाहता क्या था? वो उसकी सेवा करेगा जो मोस्ट पावरफुल होगा, स्ट्रोंगर होगा, एनीवन ऑन द अर्थ। याद है ना आपको कि उसने क्या बोला था? जो भी स्ट्रोंगर होगा ना धरती पर उसी की वो सेवा करेगा, सर्विस करेगा, उसका वो सर्वेंट बनेगा। अभी हमने समझ भी पढ़ी थी ना, तो वही लिखा गया वहीं से, है ना। सो ही चोज मैन एज हिज मास्टर, इसलिए उसने जो है आदमी को जो है क्या चुन लिया? अपना मालिक चुन लिया। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, कई बच्चे सोचेंगे कि सर ने यहाँ चोज लिखा है जबकि यहाँ चूज लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिड लिखा है तो ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जब हम आंसर देते हैं तो आंसर में हमको ये ध्यान रखना होता है कि जब हम आंसर देते हैं तो ये डिड है ना, जब डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, ठीक है। जब हम आंसर देते हैं क्योंकि पास्ट को ये कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इसलिए याद रखना जब भी डिड लिखा आएगा आप आंसर लिखेंगे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। डिड लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और डिड तो आने आना था हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए, ठीक है। जब आप इसका आंसर लिखेंगे ना तो यहाँ कोई भी और वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और आपने अगर अभी तक नोटिस ना किया हो तो आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा और भी क्वेश्चन में कि जब भी क्वेश्चन में अगर आप डेट देखें तो आंसर में आप देखना जो क्वेश्चन में वर्ब दी होगी, ठीक है, उसको जो है आंसर में सेकंड फॉर्म में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट जो है ना उसी रूल को लगाया गया होगा। तो होप जो मैं बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोज़ मैं लेकर आपके लिए आता रहूँ। मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। Take care of yourself, dear students.